राना साहब, एक तो मेरा सवाल ये कि अगर आप कॉन्टेस्ट कर रहे होते तो जीत जाते। अभी ये तो सब फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, लेकिन व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैं जरूर अपनी सीट निकालता। आपका आपके सवाल का यही जवाब है। बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर मुझे मिलता तो आई एम प्रीटी श्योर आई वुड हैव वन। सो पीएमएलएन ये जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इनफैक्ट पुअर परफॉर्मेंस दिखाई है, खासतौर पे नेशनल असेंबली में, उसकी क्या एक वजह ये भी रही है कि टिकट सही तरीके से नहीं दिए गए लोगों को? 17 सीटें जीती हैं, 17 सीटें। देखिए, डेफिनेटली इसमें टिकटिंग का प्रोसेस भी एक वो वजह बनता है, और ये तो देखें साबित हो गया कि जब भी जो नए एंट्रेंट्स होते हैं पार्टी के, उनको टिकट दिया जाता है तो वो फिर मुश्किल ही सीट निकालते हैं। तो ये अब तो ये दिस इज द थर्ड टाइम कि इसको टेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात थी जिसके लिए पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होगी। यहाँ अगर आप मुझे इजाजत दें, देखें शौकत बसरा साहब का जो हल्का है NA 163, अगर इसी की शौकत बसरा साहब की बात मान ली जाए कि वहां धांधली हुई है, तो वो धांधली तो फिर PMLN के साथ भी हुई है, और उसके अफेक्टेड तो फिर तनवीर साहब भी हुए जिसको ये कह रहे हैं कि नंबर 2 पे आए। तो इसका क्या मतलब है? देखें इसका सोल्यूशन क्या है। PMLN ने तो नहीं इलेक्शन कंडक्ट कराए, ना पीपल्स पार्टी ने कराए, ना ये जो इंडिपेंडेंट बैक कैंडिडेट्स हैं। अब जहां ये जीत गए वहां धांधली नहीं है, जहां पीपल्स पार्टी जीत गई वहां धांधली नहीं है, जहां कराची में पीपल्स पार्टी हार गई वहां धांधली है, जहां MQM जीत गई वहां धांधली नहीं है, जहां हार गई वहां धांधली, और सेम गोज ऑल अक्रॉस। तो अब मेरे नजदीक 2018 का इलेक्शन जो है वो बदतरीन धांधली सो ज़दा आपके इलेक्शन। आपके हल्के से बाय द वे जीते हैं हामिद रजा साहब, मैंने कही भी साथ ही हम जी जी अनाउंस बिल्कुल करते हामिद। हैं। तो इसका अब देखें, अब इसका हल क्या है? अब ये जो मर्जी कहते रहे शौकत बसरा साहब, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इनका हल्का ये साबित कर रहा है कि PMLN के साथ भी धांधली। दूसरा, अब जो मर्जी क्लेम हो किसी का, वो कहे कि जी 50,000 की लीड थी और उसको 10,000 में तब्दील, हार में तब्दील कर दिया गया। वो साबित किसने करना है? वो क्या फरिया हदीस के टॉक शो में साबित होना है? यहाँ नहीं साबित होना। वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान की साख को खराब करके, तबाह करके साबित होना है? वहां भी नहीं साबित होना। ये साबित जो है, But या can I quickly इलेक्शन say something, कमीशन। Rana साहब, you are such an आखिरी educated बात person, बहुत आप जी नफीस सियासतदान हैं, पर you of all people, how can you undermine this कि अगर एक डिस्क्रिपेंसी है मीडिया पे, नो मैंने खुद का, मैं जज नहीं हूं, लेकिन डिस्क्रिपेंसी हाईलाइट करने से ये समझना कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत ही डिक्टेटोरियल किस्म का एटीट्यूड है कि जो मर्जी कर लो, इंटरनेशनली बोल लो, नेशनली बोलो, कुछ नहीं होगा। ये आपको नहीं सूट करता ये एटीट्यूड। नहीं नहीं, मैं फिरिया ये कह नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि आप जो मर्जी यहाँ फॉर्म 45 आप लहरा दें, वहां दूसरी जमात का बंदा, जो भी जमात का, वो भी फॉर्म 45 ले आएगा। वो कहेगा मेरे ये फॉर्म 45 है, आप कहेंगे इसके फॉर्म 45 अगर अप्रोप्रिएट फोरम हो तो आई एम श्योर हम फॉर्म 45 को कंटेस्टली बता सकते हैं। लेट मी क्लोज दिस सब्जेक्ट। देखें, ये कहाँ डिसाइड होना है? या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होगा। अगर वहां से आपको लगता है आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, फिर अदालतों में होगी। अब यही वो दो इदारे हैं जो आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट है। अदलिया भी इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन भी इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। अगर हम कोई कमीशन बैठा दें तो वो कहेंगे ये कमीशन जो है ये हमारी पार्टी के मुतालबे में मैं बताता हूं आपको। तो जो सोल्यूशन है आप उस तरफ जाएं। आप बिल्कुल शोर मचाना चाहते हैं, आप मिलाएं, लेकिन हमारा जवाब बार बार यही होगा कि भाई हमने तो नहीं इलेक्शन कराए। भाई जहां आईनी तौर पे इंडिपेंडेंट अदारे हैं वहां से जाएं और इंसाफ ले लें। अगर आप सही है, आपकी एविडेंस है, तो आपको इंसाफ मिल जाना चाहिए। अगर आपका जो क्लेम है वो बोगस है, तो फिर मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। तो ये इसके अलावा अब और क्या करें? सड़कें बंद कर दें, मुल्क को यहाँ आगे चलने से रोक दिया जाए। यही है ना, आप जो सोल्यूशन है वो यही सोल्यूशन है। राइट आशा, हमारे पास थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम चाहते थोड़ा सा हमें लीगल पर्सपेक्टिव भी आ जाए इसके ऊपर। इंडिपेंडेंट PTI के लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करे हैं। इलेक्शन से पहले सुन्नी काउंसिल ने कोई मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई, PTI ने करवाई है। और अभी हामिद रजा साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि उस वक्त बल्ला मौजूद था जब ये लिस्ट जमा करवाई गई थी। सो अब क्या इनको मिल जाएंगी रिजर्व सीट्स, या इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग लीगल बैटल? देखिए जी, इसमें दो इश्यूज हैं। पहले तो जो अभी से आपके वक्फे से पहले बात हो रही थी, जो रिगिंग की बात हो रही है, फरिया, आई हैव बीन कंडक्टिंग के ये इलेक्शन पिटीशंस पिछले 3-4 इलेक्शन से मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस मेरे पास 10-12 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हैं। और ये एक पहला मुनफरिद इलेक्शन है कि जिसमें हम पहले तो जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स देखते थे
वो दो पार्टीज के दरमियान होता था कि जी इसने मेरे वोटर्स को तंग किया, मेरा कुर्सियां उठा ली, कैंप उठा के ले गए, ये हो गया, वोट छीने। लेकिन इस दफा अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो 99% केसेस ऐसे हैं जिससे कि जो जिनको हरवाया गया है उनका ग्रीवेंस है आरओ के साथ, रिटर्निंग ऑफिसर के साथ है कि जी इसने मुझे हरवाया है। और ये परसों जब मैं इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ तो मैंने बात की, जनाब आप लोग भी ये सुनते रहे, इलेक्शन डिस्प्यूट्स देखते रहे, इस दफा ये कोई नहीं कह रहा कि जी जेयूआई वाला कह रहा है कि जी मुझे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने ये कर दिया, या पीपल्स पार्टी वाला कह रहा है पीटीआई के कैंडिडेट ने ये किया। ये क्या वजह है कि तमाम का तमाम जो डिस्प्यूट है ये जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर से, और यही वो इशू है कि जिसकी एप्रीहेंशन पहले की गई थी और कहा गया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनको आप इंतजामिया से ना लीजिए और अदलिया से ले ले। सो ये चीज जो पॉपअप करके आई है और इसमें जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं वो फॉर्म 45 के आ रहे हैं। अब मैं आलिया हमजा का केस कर रहा हूँ, मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस कर रहा हूँ जिसमें चागी से चेयरमैन सेनेट को जितवाया गया है, और काफी सारे केसेस हैं। इन तमाम केसेस में जब हम अदालत के सामने जाते हैं और हम उनके सामने रखते हैं, इलेक्शन कमीशन जिसको ये आईन में भी इख्तियार दिया है 218(3) में सेक्शन 4, 8, 9 इलेक्शन एक्ट का, लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये पहला इलेक्शन है जिसमें इतनी तादाद में इलेक्शन पिटीशंस आई हैं, और आप रिकॉर्ड में देख लें कि अगर 500 पिटीशंस हैं, अभी तक एक का फैसला नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उनको किस चीज का इख्तियार है? और जो इलेक्शन का अमला है वो जब इलेक्शन करा रहा है तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, अब ये जो सादिक सिंजानी साहब का इलेक्शन है इसमें डीआरओ खुद लिख रहा है कि जी इन पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग होनी हो, और वो इलेक्शन कमीशन को कह रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब हैरान है कि जी हम क्या करें। तो ये बड़े राइट। सो जो आज हमने देखा इलेक्शन धांधली की बुनियाद पर जो एक समाअती चीफ जस्टिस के सामने, वो तो अब वापस हो गई है। कोई और फोरम, कौन सा फोरम अप्रोप्रिएट फोरम है आपकी नजर में? देखिए जी, इसका अप्रोप्रिएट फोरम मैं तो इनिशियली समझता हूं कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना चाहिए, एक लार्जर बेंच बनना चाहिए, रादर फुल कोर्ट बनना चाहिए, और ये तमाम चीजों को स्टार्टिंग फ्रॉम प्री पोल, पोलिंग डे एंड आफ्टर पोल, ये तीनों चीजों को, और पर्टिकुलरली जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं लाइक कमिश्नर रावलपिंडी की या एक दो और भी हैं, इनको अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये बात सुप्रीम कोर्ट जो 100 मोटर लेता है आर्टिकल 184(3) में, वो कहता है कि जी के जो पाकिस्तान के सिटीजन है उनके फंडामेंटल राइट की बात हो। यहाँ तो 12-14 करोड़ जो सिटीजन हैं उनका फंडामेंटल राइट है। हमारी पार्टी ये कह चुकी है कि चूंकि जैसे ही कमिश्नर साहब ने इल्जामात लगाए चट्टा साहब ने, उनमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब का भी नाम लिया है। हमारा ये मुतालबा है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, चीफ जस्टिस साहब उसमें ना बैठे, जो अभी राजा आमिर अब्बास, जो राजा आमिर साहब, ताकि वो बजाय इसके कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दें, जनाब आप ट्राइब्यूनल में चले जाए, फिर 6 महीने साल ना हो। जी कर ले बात।